अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये एक मोटर कंट्रोल सर्किट जो कि अमूमन जूसर, मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनमें आता है, जो कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जिनके ऊपर कंट्रोल नाब होती है। ये बेसिकली कॉन्टी जूसर मिक्सर का बोर्ड है। कॉन्टी के जो चाइनीज़ अच्छी ब्रांड में शामिल होता है, ये उसका बोर्ड है। तो जब इसके हम कंट्रोल नाब को घुमाते हैं तो जैसे ही हम घुमाते हैं तो क्या होता है कि ये स्विच मेक करता है, और जैसे ही हम जग इसके ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर माइक्रो स्विच ये वाला ये ऑपरेट होता है, और आउटपुट पॉइंट पे ये हमारा पॉइंट है लोड का। तो लोड पे या मोटर की मशीन की मोटर को उस वक्त वोल्टेज जाएंगे जिस वक्त जग उसके ऊपर रखा हुआ होगा। तो उस वक्त ये माइक्रो स्विच ऑपरेट होता है। बाज़ औक़ात ये माइक्रो स्विच एक ये है, और इसमें दो और भी होते हैं कि जब आप उसको जग रख के जब तक उसको रोटेट करके लॉक नहीं करेंगे तो वो भी उस वक्त तक इसके सीरीज़ में आते हैं। ये सारी सेफ्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा होता है कि जैसे ही हम उस नॉब को घुमाते हैं एडजस्ट करने के लिए, तो ये इस स्विच को मेक करवाता है। यहाँ पर ये स्विच है, मेक करेगा। इसके मेक करने से जैसे हम उसकी एडजस्ट करते हैं स्पीड कि कितनी स्पीड पे उसको करना है, तो ये देखिए ये स्पीड कंट्रोल हो रही है। हो क्या रहा होता है कि वोल्टेज मल्टीमीटर पे देखेंगे तो नॉर्मली ये 70 वोल्ट पे स्लो स्पीड में चलेगी मोटर। जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये इसके वोल्टेज बढ़ रहे हैं, और अगर उसी वक्त हमें फुल स्पीड पे उसको झटका देना है तो हम जस्ट उसके ऊपर वाली उसके ऊपर बटन को प्रेस करते हैं। तो आप स्कोप पे देखेंगे और यहाँ पर मुझे 125 वोल्ट मिलते हैं, और उसके ऊपर जो नाब है जो उसको फुल थ्रॉटल देने के लिए, फुल स्पीड देने के लिए, फुल आरपीएम पे चलाने के लिए, तो ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखें हमें 220 वोल्ट जितनी सप्लाई आ रही है वो सारी की सारी आउटपुट में मिलती है। अभी देखें ये मोटर स्लो स्पीड पे चल रही है। ये मोटर हम स्लो स्पीड पे चला रहे हैं, और अचानक हमने उसको झटका देना है तो उसके ऊपर जो बटन होता है उसको हम प्रेस करते हैं। जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो देखें स्कोप पे साइन वोल्टेज आपको पूरे 230 वोल्ट और फुल साइन मिल रही है, और मल्टीमीटर पे देखेंगे तो 230 वोल्ट मिल रहे हैं। लेकिन अगर इस बटन को हम छोड़ देंगे तो जहाँ पर हमने उसकी स्पीड एडजस्ट की है उस स्पीड पे वो चलना शुरू हो जाती है। हो क्या रहा होता है कि उसकी जो पॉजिटिव साइन है वो हम ले रहे होते हैं, लेकिन उसका भी कुछ पोर्शन यहाँ पे देखें 73 वोल्ट आरएमएस मिल रहे हैं। क्यों कि हमने वो साइन का पोर्शन कट कर लिया है। पूरी साइन वेव जो यहाँ पर हमें ये पूरी साइन वेव मिल रही है ये वाली, हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसका कुछ पोर्शन आउटपुट में लिया। ये देखिए यहाँ पर ये साइन इतनी आ रही है, तो एक्चुअली ये साइन देखें यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, लेकिन जब इसको हम काट रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी उसका भी हाफ हिस्सा ले रहे हैं। तो वोल्टेज चौथाई वोल्टेज हमें 230 में से 75 वोल्ट ले रहे हैं, यानी ये कम से कम वोल्टेज ले रहे हैं हम। इसको आप इस सर्किट को आप मुख्तलिफ जो हमारे 220 वोल्ट वाले काविये हैं, अगर आपने परमानेंट सोल्डरिंग आयरन को ऑन रखना है तो इस सर्किट को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल सर्किट है। इसमें आप एक स्विच लगा लीजिए, तो ये आप जहाँ पे टेम्परेचर सेट कर लेंगे तो उतना टेम्परेचर कंट्रोल होके, वोल्टेज कंट्रोल होके काविये को मिलेंगे। इसी तरह आप इसको पंखे की स्पीड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें दो स्विच हैं। एक तो ये है इसका स्विच, इसको लेफ़्ट साइड पे आपने सेट किया, तो इसको सेट करते हुए हम क्या करते हैं कि ये फुल राइट साइड पे जाते हैं, तो यहाँ पर हमें 125 वोल्ट मिलते हैं। अगर हमने वहाँ से फुल स्पीड लगानी है यहीं से ही, तो इसको परमानेंट ऑन करते हैं तो यहाँ पर भी ये स्विच मेक हो जाता है, तो हमारा ये सर्किट बाईपास हो जाता है और डायरेक्ट वोल्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये कंडीशन है कि हम नॉब को घुमा के ले जाके फुल स्पीड पे सेट करेंगे तो ये है। अगर हम अचानक से स्लो स्पीड पे चलाते हुए यहाँ पे जब 75 वोल्ट दे रहे हैं यकदम उसको झटका देना है, तो ये प्रेस करेंगे ऊपर से, जो इसके रियर साइड पे ये स्विच है ये मेक कर रहा होता है ये वाला। यहाँ पर देखिए तो लाइन है और ये न्यूट्रल है। यहाँ पर इसकी लाइन इनपुट है, ये न्यूट्रल है, और ये इसकी आउटपुट है। जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर एक माइक्रो स्विच है, इसमें 3 माइक्रो स्विच यूज़ होते हैं कि जब आप जग रखेंगे उसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तब जाके वो लॉक होगा, तब वो मोटर को घूमने की इजाज़त देगा।
यानी ये आउटपुट में 3 स्विच आते हैं, इसके सीरीज़ में है तीनों स्विच। अगर आपने काविये के लिए लगाना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काविये को यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन को लगा सकते। यहाँ से देखेंगे तो ये वोल्टेज जो लाइन के फेज़ वोल्टेज हैं, एक तो हमारे पास ये स्विच है, ये इस पॉइंट पे आ गए। जैसे ही हमने इसको मेक करवाया तो ये वोल्टेज यहाँ से चले इस आर्म से, और ये वोल्टेज सीधे हमें आउटपुट पिन पे मिल गए। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आपने ये ऊपर से प्रेस करते हैं तो यही वोल्टेज जो लाइन वाले हैं ये यहाँ से होके इधर चले जाते हैं। तीसरी कंडीशन ये है जो यहाँ पर 1, 2 और 3 ये स्विच जब आप मेक करवाते हैं तब जाके ये सर्किट हमारा एक्टिव होता है। अभी यहाँ पर देखें, ये वोल्टेज जब ये स्विच एक्टिव करवाएंगे तो वोल्टेज आएंगे यहाँ पर रुक जाएंगे। क्यों? कि यहाँ पर SCR लगा हुआ है। इस सर्किट में जो फिनोमेना है कि इस सर्किट में SCR की कंडक्शन को कंट्रोल करवाया जाता है। SCR क्या होता है कि डायोड की तरह फंक्शन करता है, लेकिन ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। यानी उसको डायोड को अगर लगा देंगे तो डायोड जितने वोल्टेज होंगे वो सीधे आगे दे देगा। जैसे हम इसको फुल कंडक्शन करवा रहे थे तो Vin डिवाइडेड बाई 2 करके दे रहा था। 230 वोल्ट दिए, 125 वोल्ट 120 वोल्ट इसने आउटपुट में दे दिए। क्यों? कि इसने ये जो हमारी साइन वेव थी उसका नेगेटिव पोर्शन तो इसने कट करना ही करना है। ये है फुल रोटेशन पे, लेकिन जब हम उसको कम स्पीड पे करते हैं तो उस वक्त हम जो ये पॉजिटिव पीक है जो इसने काटनी है उसका भी कुछ पोर्शन लेते हैं। जब उसका कुछ पोर्शन कैसे लेते हैं कि हम इसको कंडक्ट करवाते हैं। इसके जब गेट पे सिग्नल दिया जाता है, ये इसका गेट है, और इसी तरह एक हमने BT 169 ये इसको भी, ये देखें ये वोल्टेज लिए, ये वोल्टेज हम इसको कंडक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एनोड, कैथोड और गेट। अभी इसका गेट हम कंट्रोल करवा रहे हैं। यहाँ पर एक नेटवर्क लगा हुआ है जिसमें 24 वोल्ट का जीनर है, C24-5T, और 17K की रजिस्टर है, और 22K का एक रजिस्टर है करंट लिमिट के लिए जो कि गेट की करंट को कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो रजिस्टर नेटवर्क लगा है ये क्या कर रहा है कि इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ये 24 वोल्ट का जीनर है, लेकिन उसके साथ देखें तो एक ये वोल्टेज यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इस ट्रांजिस्टर के थ्रू होते हुए हम ये पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करवाते हैं। ये वाले, ये एक डायोड 1N4007 और 15K का रजिस्टर, ये इस बेस की कंडक्शन को कंट्रोल करते हैं। न्यूट्रल यहाँ से आई, यहीं से हमने लोड कनेक्ट कर दिया इन 2 पॉइंट्स पर। सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क ने क्या करना है कि ये जो पीक है, जो आउटपुट में जो यहाँ पर साइन यहाँ पर पीक आ रही थी, ये वाली कि साइन पॉजिटिव और नेगेटिव पीक, अगर तो हम ये स्विच ऑन करते हैं तो ये बाईपास होती है और डायरेक्ट हमें ये पीक आउटपुट में मिल जाती है, पूरे के पूरे वोल्टेज मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से ये वोल्टेज इस तरह मिलते हैं। अभी ये तो इसने काट देनी है नीचे वाली तो, क्योंकि SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। ये एक डायोड ही है लेकिन इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी कंडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी जो ये वाली पीक है उसका कितना हिस्सा हम लेते हैं, आधी पीक लेनी है। अभी देखें टोटल बने 220, तो उसमें से चौथा हिस्सा हम ले लेंगे। चौथा हिस्सा लेंगे 70 वोल्ट हो जाएंगे, 65 वोल्ट हो जाएंगे। अगर हम उसको फुल करते हैं तो फिर हम ये पीक ले रहे हैं, 125 वोल्ट हमें मिलेंगे। अभी देखिए, जब हम इसको कंडक्ट करवाते हैं तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्शन हालत में होता है। जब पॉजिटिव पीक आएगी तो यहाँ पर जो वोल्टेज लेवल होगा ये उसको कम या ज़्यादा करवाएंगे हम। जब नेगेटिव पीक आएगी तो ये इसको रिवर्स बायस करवा देगा, क्योंकि उस वक्त ये वोल्टेज नेगेटिव में चले जाएंगे। लेकिन जब पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव पीक आएगी, तो उस वक्त क्या होगा कि हम यहाँ से लेवल एडजस्ट करवा के ये जो ट्रिगर लेवल है यहाँ पर, ये हम पीक्स यहाँ पर एडजस्ट करवा के दे रहे होते हैं। ये इन पीक्स को, क्योंकि हम ले तो उसी लाइन वोल्टेज से ले रहे हैं, क्योंकि जब हमने स्विच को ऑन करवाया तब जाके ये पीक्स यहाँ पर अप्लाई होंगी। अभी उनमें से कितना पोर्शन हमने कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, वो डिपेंड करता है इस पोटेंशियोमीटर की एडजस्टमेंट पे। जैसे जैसे इसकी एडजस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे उसी तरह इसकी आउटपुट वोल्टेज कम या ज़्यादा होते जाएंगे।
मैं इस डायग्राम की कॉपी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको फ़ायदामंद हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।